ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज है 9/10/2022 के बाबा के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज मुरली है 12/11/1992 की। भविष्य विश्व राज्य का आधार संगम युग का स्वराज्य। भविष्य विश्व राज्य का आधार है संगम युग का स्वराज्य। आज विश्व रस्ता बाप दादा अपने सब राज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। इस वर्तमान संगम युग के सब राज्य अधिकारी और भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं, क्योंकि सब राज्य से ही विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। इस समय के स्वराज्य की प्राप्ति का अनुभव भविष्य विश्व के राज्य से भी अति श्रेष्ठ अनुभव है। सारे ड्रामा के अंदर राज्य अधिकारी राज्य करते आते हैं। सबसे श्रेष्ठ पहला है सब राज्य, स्वयं पर राज करना, जिसके आधार से आप सब राज्य अधिकारी आत्माएं अनेक जन्म सतयुग त्रेता तक विश्व राज्य अधिकारी बनते हो। तो पहला है सब राज्य, फिर आधा कल्प है विश्व राज्य अधिकार, और द्वापर से लेकर के राज्य तो होता ही है, लेकिन विश्व राज्य नहीं है। स्टेट के राजाए बनते हैं, सारे विश्व पर एक राज्य वह सिर्फ सतयुग में ही होता है। तो 3 प्रकार के राज्य सुनाए ना। राज्य अर्थात सर्व अधिकार की प्राप्ति, सतयुग त्रेता की राजनीति और द्वापर की राजनीति और संगम की स्वराज्य नीति के बताई बाबा ने। राज्य अर्थात सर्व अधिकार की प्राप्ति, सतयुग त्रेता की फिर राजनीति, द्वापर की राजनीति और संगम युग की सब राज्य नीति। संगम युग पर स्वयं पर राज करना है ना, मैं आत्मा राजा और कर्मेंद्रीय कर्मचारी। तो तीनों को अच्छी रीति से जानते हो। संगम युग की राजनीति अर्थात हर एक ब्राह्मण आत्मा सब का राज्य अधिकारी बनता है। हर एक राजयोगी है, सभी राजयोगी हो या प्रजा योगी भी हो। राजयोगी हो ना, तो राजयोगी अर्थात राजा बनने वाले योगी। सब राज्य अधिकारी आत्माओं की विशेष नीति है। जैसे राजा अपने सेवा के साथियों को, प्रजा को जैसा जो ऑर्डर करते हैं, उस ऑर्डर से उसी नीति प्रमाण साथी व प्रजा कार्य करते हैं। ऐसे आप सब राज्य अधिकारी आत्माएं अपने योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्री को जैसा ऑर्डर करती हो, वैसे हर कर्मेंद्री आपके ऑर्डर के अंदर चलती है। न सिर्फ यह स्थूल शरीर की सर्व कर्मेंद्रियां, लेकिन मन, बुद्धि और संस्कार भी आप राज्य अधिकारी आत्मा के डायरेक्शन प्रमाण चलते हैं। जब चाहो, जैसे चाहो, वैसे मन अर्थात संकल्प शक्ति को वहां स्थित कर सकते हो। अर्थात मन, बुद्धि, संस्कार के भी राज्य अधिकारी। संस्कारों के वश नहीं, लेकिन संस्कार को अपने वश में कर श्रेष्ठ नीति से कार्य में लगाते हो। श्रेष्ठ संस्कार प्रमाण संबंध संपर्क में आते हो। तो सब राज्य की नीति है मन, बुद्धि, संस्कार और सर्व कर्मेंद्र के ऊपर सब अर्थात आत्मा का अधिकार। अगर कोई कर्मेंद्रियां कभी आंख धोखा देती है, तो कभी बोल धोखा देता है, वाणी अर्थात मुख धोखा देता है, संस्कार अपने कंट्रोल में नहीं रहते हैं, तो उसको सब राज्य अधिकारी नहीं कहेंगे। उसको कहेंगे सब राज्य अधिकार के पुरुषार्थी। अधिकारी नहीं, लेकिन पुरुषार्थी।
वास्तव में राज्य अधिकारी आत्मा को सौपन में भी कोई कर्मेंद्री व मन बुद्धि संस्कार धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि अधिकारी है। अधिकारी कभी अधीन नहीं हो सकता। अधीन है तो अधिकारी के पुरुषार्थी है। तो अपने से पूछो, पुरुषार्थी हो या अधिकारी हो? क्या बनना है, पुरुषार्थी या अधिकारी? बाबा ने बताया ना, अधीन है तो अधिकारी बनने के पुरुषार्थी है। तो अधीन तो नहीं होना ना। अपने से, अब बाबा के अपने से पूछो, पुरुषार्थी हो या अधिकारी हो? अधिकारी है ना। अधिकारी बन गए या बन रहे है ना। तो सब राज्य का रूहानी नशा क्या अनुभव कराता है? क्या बन जाते हो? बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। तो सबसे बड़े तबड़ा बादशाह है बेफिक्र बादशाह, और सबसे बड़े तबड़ा राज्य है बेगमपुर का राज्य। बेगमपुर के राज्य अधिकारी के आगे विश्व का राज्य भी कुछ नहीं है। सतयुग में होगा ना, बिना गम का राज्य, कोई गम नहीं होगा बेगमपुर। तो यह बेगमपुर के राज्य का अधिकार अति श्रेष्ठ और सुखमय है। तो ईब बनाएंगे ना इसे, अगर भाई कोई गम हो जाए, दुख ना हो, जब सतयुग बनाएंगे। तो बाबा कह है, अगर राज्य का अधिकार अति श्रेष्ठ और सुखमय है ही बेगम, बिना गम। तो बेगमपुर का अनुभव है ना। या कभी कभी नीचे आ जाते हो, नीचे भी आ जा है ना। सदा रूहानी नशे में बेगमपुर के बादशाह हैं। कदे आत्मिक स्थिति में कदे बानू हो जाए। तो इस अधिकार में रहो, रूहानी नशे में। बाबा का बेगमपुर के बादशाह हैं, इस अधिकार में रहो, नीचे नहीं आओ। देखो आजकल के राज्य में भी अगर कोई कुर्सी पर है तो उसका अधिकार है ना, और कल कुर्सी से उतर आता तो उसका अधिकार रहता है? नहीं रहता ना, साधारण बन जाता है। और आप भी सब राज्य के नशे में रहते हो, तो अकाल तकत नसीन रहते हो। सभी के पास तकत है ना, तो तकत को छोड़ते क्यों हो? यह सदा तकत नसीन रहो और रूहानी नशे में रहो। अकाल तकत वह अमृतसर वाला अकाल तकत नहीं। वहाँ तो तकत उसा रख दिया ना अमृतसर में, तो यहाँ अकाल तकत है। यह अकाल तकत सभी के पास है ना। मस्तिष्क के बीच में अकाल तकत, आत्मा ने बोला था ना बाबा, अकाल तकत। तो अकाल तकत नसीन सब राज्य अधिकारी किसने बनाया? बाप ने हर ब्राह्मण बच्चे को तकत नसीन राजा बना दिया है। सारे सृष्टि चक्र के अंदर ऐसा कोई बाप होगा जिसके अनेक सब राजा बच्चे हों? सारे सृष्टि चक्र के अंदर ऐसा कोई बाप होगा जिसके अनेक सब राजा बच्चे हों? लक्ष्मी नारायण भी ऐसा नहीं बन सकते। तो ये परमात्मा बाप ही कहते हैं कि मेरे सभी बच्चे हैं राजा बच्चे हैं। शिव बाबा का इसका है ना, ये बात है। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण भी ऐसा नहीं कर सकते, अगर मेरे सारे बच्चे राजा बच्चे। तो वैसे दुनिया में कह देते हैं यह राजा बच्चा है, छोटे बच्चे ने कह देंगे ना कि राजकुमार है, राजा बच्चा है। लेकिन बने कुछ भी सर्वेंट बने या कुछ भी बने, लेकिन कहने में आता है कि राजा बेटा। लेकिन इस समय आप प्रैक्टिकल में राजयोगी अर्थात राजे बच्चे बनते हो ना, तो बाप को भी नशा है और बच्चों को भी नशा है ना। तो सब राज्य की नीति क्या रही? सब पर राज्य, हर कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार हो। ऐसे नहीं कि देखने में तो नहीं चाहते, ऐसे नहीं कि देखने तो नहीं चाहते थे लेकिन देख लिया, आंखें खुली थी ना, बाबा ने पढ़ाउन लाग जा है ना, इसलिए देखने में आ गया। सबका होश नहीं होता है, अगर देखने में आ जाए। हम कान को दरवाजा नहीं है, इसलिए कान में बात पड़ गई। अगर दरवाजा हो तो दरवाजा बंद कर ले कान का। तो क्या बच्चे, बाबा कान में पड़ेगी। लेकिन दो कान है, अगर ऐसी बात सुन भी ली तो निकालने का भी तो दूसरे कान से रास्ता है ना। इसलिए इस भारत में ही विशेष यह चित्र बापू की याद में बना हुआ है।
बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो। तो ये 3 दिखाते हैं ना, तो आप 4 दिखाते हो। बुरा सोचो भी नहीं, क्योंकि पहले सोचना होता है ना, बाद में बोलना होता है ना, फिर देखना होता है। इसलिए कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर रखो। राजा अर्थात रूलिंग पावर, राजा हो और रूलिंग पावर हो ही नहीं तो कौन उसको राजा मानेगा। तो सब राज्य अर्थात रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर। अब कुछ भी बात हो जाए तो फिर कंट्रोल करे ना। तो बाप दादा ने पहले भी सुना कि कई बच्चे परखने में बहुत होशियार होते हैं। कोई भी गलती होती है जो नीति प्रमाण नहीं है तो समझते हैं कि यह नहीं कहना चाहिए था, यह सत्य नहीं है, यथार्थ नहीं है, अयथार्थ है, व्यर्थ है, लेकिन समझते हुए फिर भी करते रहते हैं या कर लेते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? कौन सी पावर की कमी है? कंट्रोलिंग पावर की कमी है। जैसे आजकल कार चलाते हैं, देख भी रहे हैं कि एक्सीडेंट होने की संभावना है, ब्रेक लगाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ब्रेक लगे ही नहीं तो जरूर एक्सीडेंट तो होगा ना। ब्रेक है लेकिन पावरफुल नहीं है। बाबा हमारे हम बच्चा समझाओ है ना, अगर ब्रेक तो है, कंट्रोल करना तो आ गया, लेकिन पावरफुल नहीं है ना। तो बाबा ने कहा तो और यहाँ के बजाय वहाँ लग गया, वहाँ लग गई तो भी क्या होगा? अगर यहाँ के बजाय वहाँ लग गई तो भी क्या होगा? इतना समय तो परवश होगा ना। अगर इतना समय वो ब्रेक ना लगा इसका, इतना तो परवश होगा ना माँ के। चाहते हो भी कर नहीं पाते हैं, ब्रेक लगा ही नहीं सकते, या ब्रेक पावरफुल ना होने के कारण ठीक लग ही नहीं सकते। तो यह चेक करो, जब ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ होता है? ब्रेक चेक करो, क्योंकि ब्रेक सेफ्टी का साधन है ना। तो कंट्रोलिंग पावर का वह ब्रेक लगाने का अर्थ यही है कि लगाओ यहाँ और ब्रेक लगे वहाँ। अब कोई व्यर्थ को कंट्रोल करना चाहते हैं, समझते हैं ये रोंग है, तो उसी तरह उसी समय रोंग को राइट में परिवर्तन होना चाहिए। इसको कहा जाता है कंट्रोलिंग पावर। ऐसे नहीं कि सोच भी रहे हैं लेकिन आधा घंटा व्यर्थ चला जाए, व्यर्थ कोई बात आ जाए तो आधा घंटा व्यर्थ चला जाए तो पीछे कंट्रोल में आए, तो बहुत पुरुषार्थ करके आधे घंटे के बाद परिवर्तन हुआ तो उसको कंट्रोलिंग पावर नहीं कहेंगे, रूलिंग पावर नहीं कहेंगे। यह हुआ थोड़ा थोड़ा अधीन और थोड़ा थोड़ा अधिकारी, मिक्स हो गया ना। तो मिक्स मतलब दुखी हुआ है ना, तो उसको राजाधिकारी कहेंगे या पुरुषार्थी कहेंगे? पुरुषार्थी कहेंगे ना। तो अब पुरुषार्थी नहीं, राज्य अधिकारी बनो। यह सब राज्याधिकारी का श्रेष्ठ मजा है। सब राज्याधिकारी अर्थात सदा मौज ही मौज में रहना। मौज में रहने वाला कभी किसी बात में मूंझता नहीं है, उलझता नहीं ना। अगर मूंझते हैं तो मौज मौज है ही नहीं। तो संगम युग पर मौज ही मौज है ना, या कभी कभी मौज है? शक्तियों को, पांडवों को मौज है ना। बाबा कह रहे हैं शक्तियों को, पांडवों को मौज है ना। तो समझा सब राज्य की नीति क्या है। और विश्व राज्य की नीति क्या है। चाहे प्रजा, चाहे रॉयल फैमिली है, लेकिन प्रजा नहीं, प्रजा भी एक परिवार है। परिवार की नीति यह है कि सतयुग त्रेता की राजनीति, राजा कहलाते हैं लेकिन राजा होते हुए भी परम प्रिय पिता का स्वरूप है। परिवार की विधि से राजनीति चलती है। चाहे राज्य कारोबार भिन्न भिन्न हाथों में होगी, लेकिन परिवार के स्नेह की विधि से कारोबार होगी ना। गृहस्थी बताओ ना बाबा, चाहे राज्य कारोबार भिन्न भिन्न अलग अलग हाथों में होगी, लेकिन परिवार के प्यार की विधि तो से कारोबार होगी। ऐसे नहीं कि राजा के पास बहुत धन दौलत हो और प्रजा में कोई को खाने पीने के लिए भी नहीं हो। सतयुग की बात बताओ से ना बाबा। यहाँ तो द्वापर कलयुग की राजनीति में लॉ एंड ऑर्डर चलता है। द्वापर कलयुग की राजनीति होगी, उसमें सरकारी मतलब सरकार का लॉ एंड कानून ऑर्डर चलता है।
लेकिन विषुव राज्य देव राज्य के समय यही नीति चलती है। ला नहीं, लेकिन स्नेह और संबंध की नीति चलती है। आपस में सबकी राय लेकर जब काम करेंगे तो कोई भी आत्मा दुख शब्द को भी नहीं जानती है, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, लेकिन दुख अशांति का नाम निशान नहीं है। ये भी मत प्रजा कौन बुझा है, जिसका राज उसको चाल है। और सतयुग में या आपस में राजा प्रजा तक बुझ कर जो काम करेंगे तो दुख क्या चीज होती है। बाबा ने कहा सतयुग में अब चाहे प्रजा हो, लेकिन दुख है शांति का नाम निशान नहीं है। दुख क्या चीज होती है ये प्रजा को भी नहीं पता लगेगा, उसका अज्ञान है, ज्ञान ही नहीं है। जैसे इस समय स्वराज्य के समय भी आपको बाप दादा किस नीति से चलाते हैं, प्यार तय और श्रीमत तय, स्नेह और श्रीमत है। श्रीमत पर चलते रहते हो तो कोई भी सख्त ऑर्डर करने की जरूरत ही नहीं है। जिस तरह बहादुरगढ़ जहाँ कुछ प्रोग्राम हो है तो दीदी कहे जा शांति तरह हो, शांति से बैठ जाओ, अगर अच्छी तरह बैठे बैठे भोग ले लो। लेकिन फिर भी माताएं तो हम चक्कर मचा दे हैं, फिर दीदी ने नो कहते हैं दीदी गुस्सा करे है, तो दीदी बेचारी बता के करे फिर ना ऐसे श्रीमत पर चल लेंगे तो कहनी पड़ेगी ना। तो बाबा कहे श्रीमत पर चलते रहते तो कोई भी सख्त ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। अगर नीति को भूलते हैं तो स्वयं स्वयं को कलयुगी नीति में चलाते हैं। और तो विश्व के राज्य की नीति भी बहुत प्यारी है, क्योंकि अनेकता नहीं है ना, एक राज्य है और अकूट खजाना है। प्रजा भी इतनी संपन्न होगी, आजकल के जो बड़े बड़े पदमपति हैं उनों से भी ज्यादा है। बाबा ने कहा प्रजा भी इतनी संपन्न होगी सतयुग में, अगर आजकल के जो बड़े बड़े पदमपति हैं ना उनसे भी ज्यादा। अप्राप्ति का तो नाम निशान सतयुग में है ही नहीं। लेकिन इसका आधार क्या, सब राज्य है। इसका आधार क्या है कि ईव स्वयं पर राज करना है। इस समय संपन्न बनते हो, इसलिए परमात्म संपत्ति की संपन्नता सतयुग त्रेता के अनेक जन्म प्राप्त होती है। इसलिए कहा कि नंबर 1 राज्य है सब राज्य, फिर है विषव राज्य, और तीसरा है द्वापर कलयुग का अलग अलग स्टेट का राज्य। तो इस राज्य का तो अच्छी तरह जानते ही हो ना, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। तो सदा किस नशे में रहना है, सब राज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किस जन्म का, ब्राह्मण जन्म का। ब्राह्मण जन्म में बाबा कहे ना सब राज्य अधिकारी का, सब राज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किस जन्म का, ब्राह्मण जन्म का। तो ब्रह्मा बाप ने जन्मते ही सब राज्य का तिलक हर ब्राह्मण आत्मा को लगाया। तिलकधारी होना, तिलक है कौन सा, समर्थी का। तिलक भी है, तकत भी है, तो ताज भी है। ताजधारी होना, कौन सा ताज, विश्व कल्याण का ताज, विश्व कल्याणकारी होना। प्योरिटी का ताज और विश्व कल्याण का ताज। बाबा ने कहा प्योरिटी का एक तो पवित्रता का ताज और एक विश्व कल्याण का ताज, हीरे जड़ित का डबल ताज है ना सतयुग में। तो प्योरिटी का ताज है लाइट का ताज, और विश्व कल्याण का ताज है सेवा का ताज। तो विश्व सेवाधारी हो ना, ऐसे नहीं कि स्टेट के सेवाधारी समझो हम गुजरात के हैं, हम राजस्थान के हैं, हम दिल्ली के सेवाधारी हैं, ऐसे नहीं। विश्व सेवाधारी, सारे विश्व की सेवा करनी है ना, कहाँ भी रहते हैं, लेकिन वर्ती और दृष्टि बेहद की रखनी चाहिए। आज विश्व सेवाधारी अगर विश्व सेवाधारी नहीं बनेंगे तो न सब राज्य और न विश्व राज्य, फिर द्वापर कलयुग में स्टेट का राजा बनना पड़ेगा। बाबा ने बताया अगर विश्व सेवाधारी नहीं बनोगे वे तो न सब राज्य न विश्व राज्य, फिर द्वापर कलयुग में स्टेट का राजा बनना पड़ेगा। लेकिन विश्व राज्य अधिकारी के लिए सदा अपना ताज, अपना ताज तिलक और तकत सदा इस पर स्थित रहो। तो शरीर के तकत पर नहीं बैठना, लेकिन बुद्धि द्वारा समर्थी की स्थिति में स्थित रहना है। स्थित
स्थिति में स्थित होना, यही तख्त पर तो बैठना है। जो सदैव बैठ सकते हैं, शरीर से तो कितने घंटे बैठेंगे, थक जाएंगे ना। लेकिन बुद्धि द्वारा स्थिति में स्थित रहना है। अब बुद्धि में बस एक बाप की याद रहे, उस तरह बैठने तो बाबा का थक जाओगे ना। लेकिन बुद्धि द्वारा स्थिति में स्थित रहना, यह तख्त नसीन होना है, यह तो सहज है ना। तो स्वराज्य के नशे में निरंतर स्थित रहो, अपना स्वयं पर राज्य करना, कोई भी मतलब गलत काम नहीं करना है, कर्म इंद्रियों द्वारा कोई भी गलत काम नहीं करना। तो बाबा ने क्या समझा, क्या करना है, समझे बाबा, समझता सारी बात सा बाबा। पुरुषार्थी नहीं लेकिन अधिकारी बनना है। सभी ने मिलन मनाया ना, सभी भाग भाग कर आते हैं परमात्मा मिलन का मेला मनाने के लिए। तो मिलन के मेले में आए हो ना। तो बाबा ने कहा मिलन के मेले में आए हो ना। यह मेला लगता है या भीड़ लगती है? आराम है ना, आराम से रहना, खाना चलना सब आराम से है ना। माउंट आबू की क्या है बाबा, अगर माउंट आबू में तो बंजाव है। तो मिलन के मेले में आए हो ना, आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो ये मेला लगता है या भीड़ लगती है? भीड़ भी बहुत कनी हो जाए है ना मधुबन। तो भीड़ तो ना लगती ना, आराम लग गया है। आराम से रहना, आराम से खाना चलना सब आराम से होता है ना, बिल्कुल सब शांति से हो है ना। तो फिर भी बहुत लक्की हो। उन मेलों के माफिक मिट्टी में तो नहीं रहे हुए हो ना। बाबा कह रहे अपने बच्चा थे, मिट्टी में तो नहीं रहे उस जैसे उस सत्संग गुरुआ के जहाँ है तो धरती में बैठे लोटे है ना वे। तो वो तो बात कौन है ना, बाबा के घर में तो बेड मिलने से सारी सुविधा, और भाई कमरे में बाथरूम और नहाना धोना सब कुछ, खाना पीना भी सब बहुत बढ़िया, सब कुछ मिल रहा है ना। हाँ, तो बाबा ने फिर भी बिस्तरा और खटिया तो मिली हुई है ना। तो गुरुआ के सत्संग में कड़े बिस्तरे कड़े की खटिया, वो तो धरती में लोटे हैं। तो बाबा ने कहा वहाँ मेले में तो नहाओगे तो भी मिट्टी में, रहोगे तो भी मिट्टी में, खाओगे तो भी मिट्टी साथ में आएगी। उसे मेला मतलब ये बात से ना। तो यहाँ बच्चे आते हैं अपने घर में तो नशे से आते हैं, राजा बन कर जहाँ नशे दे। इसी तरह घर में कोई भी संभाल की सकी भी ना होती जिसी उड़ो है, खान पीन की मौज, रहन सहन की, नहान धोन की, सब क्या की मौज है ना। तो नशे से आते हैं, बाप भी खुश है और बच्चे भी खुश। तो हॉल में पीछे बैठने वाले सबसे आगे हों, क्योंकि बाप दादा तो बाबा ने कहा ना कि भाई वहाँ तो हाँ हॉल में पीछे बैठने वाले सबसे आगे हों, क्योंकि बाप दादा की पहली नज़र लास्ट तक जाती है। बाप दादा की पहली नज़र लास्ट तक जाती है। अगे ना सोचा वो पाछा बैठे बाबा ना दिखते। अच्छा जी बाबा, सरव सब राज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह बच्चों को, सरव विश्व राज्य अधिकारी अनेक जन्म संपूर्ण बनने वाली आत्माओं को, सदा तिलक ताज और तकत नसीन अधिकारी बच्चों को, सदा बेहद की सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले विशेष बच्चों को, देश विदेश के सर्व सम्मुख अनुभव करने वाले बच्चों को बाप दादा का पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। बावन का याद प्यार, साथ साथ सरव के सने के पत्रों का भी रेस्पांड दे रहे हैं। विदेश और देश दोनों अपने अपने विधि परवान सब के पुरुषार्थ में सिद्धि को प्राप्त कर रहे हैं और सेवा में भी सदा आगे बढ़ने के उत्साह में लगे हुए हैं। इसलिए हर एक किसी भी कोने में रहने वाले हो, लेकिन उन्हों की याद, सेवा समाचार, प्यार के पत्थर और स्थिति के उमंग उत्साह का समाचार सब प्राप्त हुआ। और बाप दादा सभी बच्चों को बहुत 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 नाम सहित हर एक की विशेषता सहित याद प्यार दे रहे हैं और सदा इसी याद और प्यार की पालना से पल पल रहे हो, उड़ रहे हो और उड़ते उड़ते मंजिल पर पहुंचना ही है। वह यह कहें कि पहुंचे हुए ही हो। तो याद प्यार और नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाप दादा, शुक्रिया बाबा, लाखों करोड़ों बार बाबा का शुक्रिया, इतनी शिक्षा दी बाबा। तो वरदान में बाबा ने कहा है, मास्टर सर्वशक्तिमान की समर्थि द्वारा सर्व हलचलों को मर्ज करने वाले अचल अडोल भव। जैसे बाबा ने कहा, फिर दोबारा से वरदान, मास्टर सर्वशक्तिमान की समर्थि द्वारा सर्व हलचलों को मर्ज करने वाले अचल अडोल भव। मास्टर सर्वशक्तिमान की याद होगी ना, तो सब हलचलों को मर्ज करने वाले वही अचल अडोल भव सार दिया है। जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज हो रहता है ना, शरीर के बारे में सारे अनिमर्ज रहे है ना, ऐसे ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन भी इमर्ज रहे और उसका हर कर्म नशा हो तो सर्व हलचले मर्ज हो जाएंगे और आप सदा अचल अडोल रहेंगे, हिलेंगे डोलेंगे नहीं ना। मास्टर सर्वशक्तिमान की समर्थि सदा इमर्ज है तो कोई भी कमजोरी हलचल में नहीं ला सकती। अगर मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, यह याद होगी ना, सदा इमर्ज रहेगी तो कोई भी कमजोरी हलचल में नहीं ला सकती, क्योंकि वे हर शक्ति को समय पर कार्य में लगा सकते हैं। उनके पास कंट्रोलिंग पावर रहती है, इसलिए संकल्प और कर्म दोनों समान होते हैं। अच्छा, बाबा ने स्लोगन दिया है, नाजुक परिस्थितियों में घबराने के बजाय उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को पक्का बना लो। नाजुक परिस्थिति है ना गृहस्थी में खूब, तो बाबा का नाजुक परिस्थितियों में घबराने के बजाय उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को पक्का बना लो। अच्छा, ओम शांति बाबा।